सवर्णों को सामान्य वर्ग को पढ़ने लायक ही नहीं छोड़ेंगे कि साहब इसने मेरे टिफिन में हाथ लगा दिया, इसने साहब अपना पराठा मुझे नहीं दिया, इस पर काम खत्म। अब सवाल ये है कि आप सनातन या हिंदू को तो कोई महत्व ही नहीं दे रहे ना, आप उसका तो पता नहीं कर रहे हैं लगातार। सर मेरा कहना यह है कि डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, असमानता तो किसी के साथ हो सकती है। ऐसी स्थिति में कोई सामान्य वर्ग के बच्चे के पास ये ऑप्शन है कि वो भी शिकायत कर सके। उसकी डेफिनेशन इतनी ब्रॉड है कि उसमें तो अगर नजरों से देख लिया और नहीं देखा तो भी अपराध हो जाएगा। झूठी शिकायत फर्जी पाई जाती है, गलत पाई जाती है, तो उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई ही नहीं की जा सकती। ये व्यवस्था है कि ये जो नया अमेंडमेंट जो लाया गया, इसके पीछे कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट, ये सरकार झूठ बोल रही है। समाज को और बच्चों को सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति के कारण बांटा गया है। तो समाज को क्या कैंपस से बांटेंगे? बच्चों को बांट के राजनीति की जाएगी वोटों की। सामान्य वर्ग जो है सवर्ण, उसका पतन और शमन किया जा रहा है। जो SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के काले कानून का शिकार हो रहे हैं, और क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे रीजन है। इसमें कानूनी सजा का क्या प्रावधान है? मान लो अगर किसी बच्चे के ऊपर इस तरह का एलिगेशन लग गया, उनके डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, स्टाफ, प्रोफेसर, लेक्चरर्स, चपरासी, प्यून, सारे लोग इसमें शामिल हैं। और शिकायत कर कौन सकता है? या तो SC वर्ग का, ST या OBC, बस तीन ही कैटेगरी। तो फिर शिकायत करेगा किसकी? तो 75% इवन OBC भी इसका विरोध करने खड़ा होगा। आप ये ध्यान रखें। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। देखना शुरू कर चुके हैं आप दे लपेटा। इस वक्त पूरे देश में एक बड़ा द्वंद्व चल रहा है जिसकी जिम्मेदार सरकार है। क्या सरकार ने यह मान लिया है कि कोई व्यक्ति जनरल कैटेगरी का, सवर्ण, जिसे सवर्ण कहा जाता है, वर्ण व्यवस्था रही नहीं तो उसे सामान्य कहना चाहिए, सामान्य कैटेगरी से जो भी आएगा वो कैंपस में जो बच्चा पढ़ने जाएगा वो अपराधी ही होगा? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये नहीं बताने की बात नहीं। UGC का जो नया नियम 13 जनवरी से लागू हुआ है, जिसमें कि SC/ST और OBC के साथ अगर किसी भी तरह का कोई अत्याचार होता है तो सवर्ण, अगर उसकी शिकायत, वो ये शिकायत करते हैं तो सवर्ण को या फिर सामान्य वर्ग को दोषी मान ही लिया जाएगा। ये इसके मायने क्या है? एडवोकेट अनिल मिश्रा जी हमारे साथ भोपाल से इस वक्त जुड़े हुए हैं सीधे। मैं सीधे उन्हीं का रुख करता हूं। जी मिश्रा जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लपेटा में। पूरे सोशल मीडिया पर इस वक्त एक नया तरह का आंदोलन खड़ा हो रहा है, लेकिन ऐसा क्यों है, या ऐसा इस नियम के जरिए ऐसा क्यों लग रहा है? सवर्ण ने कहना गलत होगा क्योंकि वर्ण व्यवस्था रही नहीं, अगड़ा पिछड़ा कोई बचा नहीं। जो कैटेगरी जिसमें बच्चे जाते हैं वो जनरल होती है, जिसे सामान्य कहा जाता है। तो ऐसा क्यों है कि कैंपस में सामान्य कैटेगरी के बच्चे को अपराधी मान दिया जाएगा? ये नया नियम जो कि लागू हो चुका है। सर्वप्रथम तो ये व्यवस्था संविधान में तो कहीं है नहीं। संविधान में इसका कोई कहीं भी, चाहे वो आर्टिकल 14 हो, 15 हो, 16 हो, 19 हो, 21, ये उनके जाके कॉन्ट्रेरी है, विरुद्ध है, और ये इनका जो नियम है वो वायोलेटिव है। तो कहने का आशय ये है कि इस तरह की व्यवस्थाएं सिर्फ और सिर्फ इसलिए की जा रही हैं, जैसे आपने देखा इसमें OBC भी शामिल हो गए, इसलिए की गई हैं क्योंकि ये बड़ी वोट बैंक की राजनीति है, और इसमें कोई भी राजनीतिक दल इसमें कोई आलोचना नहीं कर रहा। इसके आप थोड़ा सामान्य शब्दों में समझाएंगे लोगों को ये जो नया UGC का जो ये लेकर आए अमेंडमेंट, नियम लेकर आए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का, ये किस तरह से काम करेगा? होगा क्या इसमें अगर ये लागू, चूंकि लागू तो हो चुका है, अब ऐसे में मैं आपसे सीधे पूछता हूं कि अगर कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा है, वो फुटबॉल खेल रहा है, उसका किसी से थोड़ा सा फुटबॉल को लेकर विवाद हो गया कॉलेज में, जो कि बहुत ही सामान्य होता है, तो अगर वो SC/ST और OBC है तो उसके हक कितने ज्यादा हो जाते हैं और सामान्य कैटेगरी के बच्चे के हक किस तरह से खत्म हो जाते हैं? एक्चुअली ये तो बहुत बड़ा उदाहरण दे दिया आपने फुटबॉल का। बच्चे ने अगर उससे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, उससे अगर दोस्ती नहीं की, तो इस बात पे भी वो अपराधी हो जाएगा। हमारी बच्चियों ने अगर, लड़कियों ने अगर, किसी ने कहा कि भाई ये मुझसे बात नहीं करना पसंद कर दी, इसलिए वो अपराधी है, क्योंकि उसकी जो डेफिनेशन है, उसकी डेफिनेशन इतनी ब्रॉड है कि उसमें तो अगर नजरों से देख लिया और नहीं देखा तो भी अपराध हो जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि उस एक झूठी शिकायत पे भी, उस झूठी शिकायतकर्ता के अगेंस्ट में अगर वो
झूठी शिकायत फर्जी पाई जाती है, गलत पाई जाती है, तो उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई ही नहीं की जा सकती। ये व्यवस्था है। और जो कमेटी नहीं, मेरा बनाई कहना गई सर, है, सर मेरा कहना यह है कि डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, असमानता तो किसी के साथ हो सकती है। ऐसी ये स्थिति में कोई सामान्य वर्ग के बच्चे के पास ये ऑप्शन है कि वो भी शिकायत कर देखिए, सके। देखिए स्टूडेंट्स के मध्य ऑलवेज एक फेयर कंपटीशन होता है, यस। और वो फेयर कंपटीशन में वो कोई मेरिट अच्छी लेना चाहता है, कोई कम पे आ जाता है। गेम हो, मॉनिटरिंग हो क्लास की, क्लास में अच्छे स्टूडेंट की तरह ट्रीट हो, मेरिटोरियस, तो इसलिए ये मेरिट ही खराब कर देंगे। बच्चे सामान्य वर्ग के जो हैं, जनरल कैटेगरी के, वो पढ़ने में आज असमर्थ हो जाएंगे, उनके हौसले टूट जाएंगे, उनके खिलाफ आज से ही इतने केस लगा दिए जाएंगे कि भविष्य में वो ना तो किसी नौकरी के पात्र बचेंगे, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। देयर विल बी नो ऑप्शन बिफोर द चिल्ड्रन ऑफ जनरल कैटेगरी, दोज हु आर स्टडिंग इन द कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज। ये उच्च शिक्षा खत्म कर रहे हैं जनरल कैटेगरी की। इट मीन्स देश और राष्ट्र का भी अहित कर रहे हैं, क्योंकि देश और राष्ट्र में वैसे ही प्रतिभाओं का दमन और शमन चल रहा है आरक्षण के नाम पे। और जब देश में प्रतिभाओं का खत्म ही कर दी जाएंगी, तो वो इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं, ये मेरे समझ से परे है। क्या आज तक जो रिजर्व कैटेगरी का कोई डॉक्टर है, उस डॉक्टर से किसी रिजर्व कैटेगरी वाले ने या किसी मंत्री ने या प्रधानमंत्री ने इलाज कराया? लेकिन नहीं सर लेकिन कराया, तो लेकिन ये आरक्षण, चलिए इन सर, लोगों को। रिजर्वेशन तो है, रिजर्वेशन की तो जो व्यवस्था है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो दर्शकों को एक बार हम समझा सकें थोड़े आसान लफ्जों में कि ये जो नया अमेंडमेंट जो लाया गया, इसके पीछे कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट, ये सरकार झूठ बोल रही है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम में, कोर्ट ने आज तक कहीं भी नहीं कहा, बल्कि ये 12 में ऑलरेडी कांग्रेस ने ऐसे प्रोजेक्ट किया था, और इसके एक कमेटी के चेयरमैन दिग्विजय सिंह हैं, जिनने ये स्पेसिफिक ओबीसी को रखा। अब हुआ क्या है, देश को बांटने की स्थिति पैदा कर दी। जनता में जात बिरादरियों में जहां से आदमी सीख के आता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट से, वहां से ही ये जात बिरादरियों में बांट रहे हैं, मतभेद पैदा कर रहे हैं, द्वेष पैदा कर रहे हैं। अब नहीं होता होगा तो होने लगेगा बच्चों के बीच मतभेद। तो सवाल यह है कि इसमें ऐसी कोई व्यवस्था सर ही नहीं है। कैंपस में ये लाया गया। सर मैं भी जर्नलिज्म कर रहा हूं सर, आप भी पब्लिक लाइफ में, इसकी डिमांड किसने की थी? इसकी मुझे डिमांड नहीं लगता कि कोई थी ही नहीं। कांग्रेस के समय में ये कुछ तैयार हुआ था बिल, उसके बाद ये जब इनने देखा, हुआ क्या, अब उनने बीजेपी को ये दिखाई दिया कि 75% एक तरफ, 25% एक तरफ कर दो। तो 75% से उनने नहीं, सोचा तो समाज को क्या कैंपस से बांटेंगे? बच्चों को बांट के राजनीति समाज की जाएगी वोटों समाज की? को समाज को और बच्चों को सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति के कारण बांटा गया है, और प्रतिभाओं का दमन किया जा रहा है। सामान्य वर्ग जो है, सवर्ण, उसका पतन और शमन किया जा रहा है, जिससे कि वो आवाज ही ना उठा सके, उनके अंदर कोई इस तरह का विरोधी उत्पन्न ना हो सके, हमेशा के लिए दबा दिया जाए। इस नए नियम में क्या यह सच है कि अगर कोई झूठी कंप्लेन करता है और झूठी 100 कंप्लेन भी कर दे, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? हाँ बिल्कुल, ये प्रावधान है उसमें कि जितने भी कंप्लेंट फॉल्स पाई जाएंगी, उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई करने का कोई अधिकार ही नहीं है। जबकि अब हम देख रहे सवाल हैं ये सर, है, एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट में भी अभी हाल ही में देश के चीफ जस्टिस ने इस बात को कहा था कि इस मसले पर कई जो इनोसेंट हैं वो भी इस कानून के चलते शिकार हो रहे हैं, विक्टिम हो रहे हैं। ऐसी स्थिति, 98% से ज्यादा लोग हैं जो SC ST एट्रोसिटीज एक्ट के काले कानून का शिकार हो रहे हैं। और क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे रीजन है। एक FIR करने पे सरकार इनाम देती है, प्रोत्साहन राशि देती है, कि आपको ये प्रोत्साहन राशि है क्योंकि आप FIR करके आ रहे हैं। अभी सर ये सोशल मैं, मीडिया जी, पे जी, ऐसे हाँ, एग्जाम्पल आए, ऐसे एग्जाम्पल आए कि दो आपस में रिजर्व कैटेगरी के लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं तुमने अपने नाम से क्यों लिखा दिया FIR में। कंप्लेनेंट तो मैं बनना चाहता था। क्यों ओके। बनना चाहते थे? क्योंकि इसमें पैसा। सर, इसमें कानूनी सजा का क्या प्रावधान है? मान लो अगर किसी बच्चे के ऊपर इस तरह का एलिगेशन लग गया, अब वो जिंदगी सामान्य भर वर्ग, लड़ता रहे, वो जिंदगी भर लड़ता रहे। पहले तो रिवीजन का भी प्रावधान है, अपील का भी है, और उसके बाद हाई कोर्ट है। सवाल ये है कि अब वो जिंदगी भर केस की लड़ाई लड़ता रहेगा, तब तक उसकी एज बार हो जाएगा, उसके पास कुछ नहीं बचेगा। और
अंत में वो आदमी या तो कोई वो जो बिजनेस में कमेटी, एक सेटअप। कमेटी बनाए, कहा गया कि हर हर कॉलेज में कमेटी बनेगी, ये निर्देश दे दिए गए हैं। सबसे बड़ी तो दिक्कत यह है कि जो कॉलेजेस चल रहे हैं, जो विश्वविद्यालय चल रहे हैं, उनके डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, स्टाफ, प्रोफेसर, लेक्चरर्स, चपरासी, प्यून, सारे लोग इसमें शामिल हैं। किसी भी के सभी अगर इसके दायरे में आएंगे। यह सब आएंगे। अगर कॉलेज वाले के खिलाफ शिकायत हो गई, प्रोफेसर के खिलाफ, तो वो भी इसके दायरे में है। कॉलेज बंद हो और जाएगा। शिकायतकार कौन सकता है? या तो एससी वर्ग का, एसटी या ओबीसी। बस तीन ही तो फिर कैटेगरी है। शिकायत करेगा किसकी? शिकायत वो प्रोफेसर की भी कर सकता है, एमडी बस की कर सामान्य सकता वर्ग है। वाले की शिकायत करेगा ना। बस 25% जो है उनकी शिकायत होगी। तो सामान्य वर्ग वाले के साथ किसी ने भेदभाव किया, वो शिकायत कहां करेगा? वो उसको कोई पात्रता नहीं है, कोई अधिकार नहीं दिए। उसके मौलिक अधिकार सरकार ने ये कानून लागू करके छीन लिए हैं। असंवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चैलेंज हो चुका है। तो लेकिन कहने का ये आशय ये ये है कौन कि से युग की, ये कौन से युग की बात कर रहे हैं? कैंपस में ये जिस वर्ग को खुद ही मान के चल रहे हैं कि 75% और बचे 25%, यानी सरकार ये मान के चल रही है कि जो 75% वर्ग है वो पीड़ित रहेगा, और जो 25% है वो उनको प्रताड़ित करेगा। ये ऑलरेडी इनवाइट कर रहे हैं कि साहब अब आप एक और नया ऑप्शन खोल दिया है। अभी तक हम इनाम देते थे, अब आपका कंपटीशन बिल्कुल फेयर हो जाएगा 75% लोगों का। आप अब, क्योंकि हम इन सवर्णों को, सामान्य वर्ग को पढ़ने लायक ही नहीं छोड़ेंगे। हम इनकी प्रतिमाओं का दमन कर देंगे और इन्हें घर बिठा देंगे। व्यवस्था ये है, क्योंकि वोट की राजनीति है। 75% वोट है एक तरफ 25% वोट। ये व्यवस्था है। कोई भी राजनीतिक दल इस पर बोलने तैयार नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि जिस कांग्रेस के आदमी दिग्विजय सिंह एक कमेटी के चेयरमैन है, इवन ये भी व्यवस्था नहीं है उस स्क्रूटनी कमेटी में जो ये जांच करेगी कि उसमें कोई जनरल कैटेगरी का व्यक्ति रखा जाए। ये भी व्यवस्था नहीं है। अच्छा, ये कंपलसरी नहीं किया गया है। कोई कंपलसरी कुछ नहीं उसमें, तो उनके ही लोग बैठेंगे रिजर्व कैटेगरी के। तो हमारे सर, पास तो कोई अगर ऑप्शन ही अगर नहीं कुछ है। करना ही था, वो कुछ करना ही था, तो हर एक दिशा निर्देश बना देते हैं कि हर कॉलेज में कमेटी होगी जो किसी के साथ भी भेदभाव हो उसकी फेयर सुनवाई करेगी। बिल्कुल सही। एससी, एसटी और ओबीसी के को एक साथ पीड़ित वर्ग बताकर सीधे तौर पर यह नहीं कहा जा रहा है कि जो सवर्ण है वो अपराधी है, उनकी वो अपराधी मानसिकता के। हम ये एलिगेशन तो शुरू से लगाया जा रहा है। जब संविधान लागू हुआ तब से ये एलिगेशन लगा कि सवर्ण बिरादरी जो है वो जात बिरादरी भेदभाव, टचेबिलिटी रखती है, हम लोगों से मतभेद रखती है, वैमनस्यता रखती है। क्योंकि संविधान में व्यवस्था थी नहीं रिजर्वेशन की, लेकिन इनने नोटिफाइड तो करके 77 साल, बिरादरियों में बांट 77वीं दिया। वर्षगांठ मनाई एक दिन पहले हमने संविधान की। अब 77 साल में ये ये कहां बात बची है कैंपस में जिस तरह की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। बल्कि अब जो एक लोग अच्छे ढंग से स्कूल में एजुकेशन प्राप्त करते थे, कॉलेज में करते थे, विश्वविद्यालय में बच्चे एक दूसरे घुल मिल के रहते थे, आज तो ये व्यवस्था है कि साहब इसने मेरे टिफिन में हाथ लगा दिया, इसने साहब अपना पराठा मुझे नहीं दिया, इस पे काम खत्म। अगर बच्ची पढ़ने गई, ये तो बच्चे जहर को बो रहे हैं। इवन नहीं, कन्या यूजीसी को का नया इवन, नियम तो कैंपस में जहर बो देगा। कन्या को इवन किसी ने प्रपोज कर दिया और उसने कहा कि नहीं मैं तेरे से फ्रेंडशिप नहीं कर सकती, तो उस आधार पर कंप्लेंट हो जाएगी। अब आप किसको पढ़ाना चाहते हैं? शायद लगता है कि हमारे जो राजनीतिक दल हैं वो इस व्यवस्था को इसलिए ही स्थापित कर रहे हैं कि उन्हें अपनी कुर्सी, अपनी गद्दियां बचाने के लिए इस 75% वोट का सहारा लेना है। 25% तो वो ये मान के चलते हैं ये हमारे पास गिरवी है, पॉकेट में रखा हुआ है। तो अब व्यवस्थाएं इस प्रकार नहीं, है। ये किस तरह के दोहरे मापदंड है? एक तरफ कह रहे हैं कि हम सब हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, और इस तरह कैंपस में जात पात का जहर घोला जा रहा है। हिंदू हिंदू तो बात अब राजनीतिक दल नहीं कर रहे। आप देखिए ना देश में क्या हम्म। व्यवस्था चल रही है। देश में आज चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे अन्य मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, इवन बहुत सारे संत समाज के लोग हैं, भागवत साहब है हमारे आरएसएस प्रमुख, सब लोग तो बुद्ध धर्म को पूजने की तरफ जा रहे हैं। जो नव बौद्ध हैं उनकी सेवा कर रहे हैं।
अब सवाल ये है कि आप सनातन या हिंदू को तो कोई महत्व ही नहीं दे रहे ना, आप उसका तो पतन ही कर रहे हैं लगातार। और पतन इसीलिए किया जा रहा है कि इससे सवर्ण किसी भी तरह से हताश होके और हमारी बात को मान ले। और ये सनातन से एक तरह से इसका सीक्वेंस है कि हम किस तरह से सवर्ण का पतन करें। उन्हें देश से, राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ है कि वो कुर्सी लगातार किस तरह से हमारे साथ रहे और चलती रहे। तो इसलिए सवर्णों को टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल 100% सवर्ण टारगेट पे इसलिए क्योंकि सवर्ण ही बुद्धि चलाता है, उसमें विवेक है। वो उस विवेक से, अब इसी विवेक के नहीं कारण भाई, सवर्ण वो क्या टारगेट करेंगे तो 25% को टारगेट करेंगे, 75% सधेंगे। बिल्कुल सीधे चुनावी सदैव। गणित है। तो 75 अभी चैलेंज दे तो दिया चंद्रशेखर रावण ने कि कोई माई हम्म। के लाल में दम हो, हम खोद खोद के गाड़ देंगे अगर कोई ये कहेगा कि इस बिल को वापस किया जाए या इस बिल में संशोधन किया जाए। उसका चैलेंज था आगरा में। हमने अभी कहा 30 तारीख को ज्ञापन देंगे हम, सब लोग संवैधानिक तरीके से जाके राष्ट्रपति अब के उसमें नाम। मुझे एक बात बताइए सर, मुझे एक बात बताइए। चंद्रशेखर रावण ये कह रहे हैं ऑलरेडी SC ST का जो एट्रोसिटी का एक्ट है वो देश में लागू है, और उसके दायरे में भारत के सभी भारतवासी आते हैं। बिल्कुल उसमें कोई अलग से तो कानून की सवाल इस बात का है कि कैंपस में मान लिया जाए, चूंकि सरकार ने वोटों की राजनीति के चलते SC ST और OBC को एक कैटेगरी में, यानी पीड़ित वाली कैटेगरी में रखकर सामान्य को इस कैटेगरी में रख लिया है कि ये अपराधी हैं। लेकिन आप मोटे तौर पर एक बड़े पैमाने पर अगर डाटा का एक विश्लेषण किया जाए तो एट्रोसिटी एक्ट में SC ST के ऊपर जो एट्रोसिटी के मामले हैं उसमें OBC के वर्ग भी ज्यादा है। बिल्कुल ओबीसी का 80% है। 80% है। तो सवाल ये उठता है सर कि अगर कॉलेज में OBC का कोई व्यक्ति का संभव है कि कोई छात्र का किसी SC ST वाले को प्रताड़ित करता है, तब क्या होगा? तब ये कानून किस तरह से काम करेगा? तब ये कानून काम नहीं करेगा क्योंकि डेफिनेशन क्लॉज में उनको शामिल कर दिया ओबीसी को। और ये कराया है माननीय दिग्विजय सिंह द्वारा, क्योंकि वोट सर बैंक। अब आप दिग्विजय सिंह ने जो करा, आप तो लागू तो मोदी सरकार ने किया ना सर, दिग्विजय सिंह तो हो गए पुरानी बात लागू गए। तो मोदी सरकार ने किया, मोदी तो क्या हाथ बंद सरकार, पे करा क्या? कांग्रेस सभी इसके दोषी हैं धर्मेंद्र प्रधान, क्योंकि। नरेंद्र मोदी ने धर्मेंद्र प्रधान को कहा होगा ना, धर्मेंद्र प्रधान ने इसको बिल्कुल बनाया बिल्कुल बनाया। बिल्कुल। अब सवाल ये है, देखिए आप, आपके बच्चे का एडमिशन हुआ, उसमें ये भी प्रावधान है एडमिशन में, जब एप्लीकेशन फॉर्म वो फिलअप करेगा तो उसमें भरेगा कि मेरे आज तक ऐसा नहीं हुआ है, मेरे साथ किसी से मतभेद हुए हो, लेकिन भविष्य में कुछ होता है तो उसे मेरे को उसमें दंडात्मक कार्रवाई मेरे विरुद्ध की जा सकती है। अब बच्चा सहमा सहमा डरा डरा एक विश्वविद्यालय या कॉलेज में जाएगा तो क्या पढ़ाई कर पाएगा? कहाँ से आप नहीं, ये इसके सब, लिए प्रतिमाएं निकालेंगे? ये मतलब जनरल कैटेगरी के बच्चे से ही करवाया जाएगा? हाँ देखिए उसमें लिखा हुआ है। और हर साल रिन्यूअल होगा, उसमें फिर लिखा जाएगा एक पहली साल में पहले सेमेस्टर में तुमने कोई गलत नहीं किया इसलिए दूसरे में प्रवेश दे रहे हैं आपको। मतलब एक सोशल मीडिया पर। तलवार है, जी। एक तलवार हाँ। है। वो नहीं, तलवार के तलवार साथ बच्चे। बच्चा 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 उस जगह पर एक गिल्ट भाव के साथ ही जा रहा है। बिल्कुल, वो जब प्रवेश लेगा तब से ये गिल्ट अपराधी भाव से जाएगा कि मैं अगर अपराध नहीं भी करता तो भी मेरे को अपराधी मान के भर्ती किया जा रहा है। और कब मैं इस कैटेगरी में दंड पा जाऊं मुझे मालूम नहीं है। उसका भविष्य अंधकार में है, उसके सर पे एक तलवार लटकी है जो डबल शोर, मतलब दोनों तरफ धार है। वो इस तरफ भी गिर सकती है, इस तरफ भी गिर सकती है। बच्चे की जिंदगी तो बेकार है। तो अगर ये आज भी बहुत। सवर्ण जी। समाज जनरल कैटेगरी का आदमी नहीं निकलता और उग्र आंदोलन नहीं करता तो कुछ नहीं होगा। इसको वापस होना 100% आवश्यक है। इससे राष्ट्र का हित भी तो अहित हो रहा है। राष्ट्र हित में कहाँ है ये? कहाँ से फौज लाओगे आप? फौज में क्या ये रिजर्व कैटेगरी वाले कितने भर्ती कर लिए आज तक आपने? कहाँ से एफिशिएंट साइंटिस्ट और डॉक्टर आरक्षण निकालोगे? ही नहीं है सर उसमें। और सवाल सवाल सर इस बात का है कि आपको लगता है कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर ही सही एक विरोध की एक बहुत बड़ी लहर चली है, तो आपको लगता है कि सरकार झुकेगी, या फिर सरकार तो नहीं बिल्कुल। नहीं, आज पोजीशन थोड़ी 22 वर्षा हो गई, उल्टी विपरीत हो गई कि हम्म। सरकार 75% के फेवर में दे चुकी है। तो 75% इवन ओबीसी भी इसका विरोध करने खड़ा होगा, आप ये ध्यान रखें। सरकार मजबूर हो गई, गले में वो फांस फंसती है ना, वो हो गई स्थिति हम्म। कि ना लील पाएगी और ना उगल पाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट इसे टर्न डाउन करेगा, उसके बाद अगर सरकार पुनः नहीं लाती
तो अच्छा होगा सरकार के लिए, अन्यथा सरकार के गले की फांस है। 75% देखे या सुप्रीम 25%। कोर्ट जी सर, सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के इस नए नियम को चैलेंज किया गया है, आपको क्या यस, लगता है? वो सुप्रीम कोर्ट में टर्न डाउन होगा, बिकॉज अल्ट्रा वायरस है, वायोलेटिव ऑफ अपने अवर फंडामेंटल राइट्स है, इसलिए वो टर्न डाउन होगा। क्योंकि ये तो बच्चा किस भाव से प्रवेश लेगा इंस्टीट्यूशन में, ये सोचिए ना, वो क्या पढ़ पाएगा, क्या सीख पाएगा। वो अगर उसने देख के अनदेखा कर दिया किसी बच्चे को तो उसकी कंप्लेंट हो जाएगी। हमने घर से सिखा के भेजेंगे माँ बाप कि बेटा उससे थोड़ा बात कम बात करना, दूर रहना, इसी बात पे कंप्लेंट हो जाएगी। डरा सर, वो तो डरा समझा ही रहेगा सर, और कोई एक वर्ग नहीं इतना बड़ा 75% से खुद को अपने आप को आइसोलेट करके रखेगा। ये बिल्कुल भी तो बिल्कुल। सोचिए उसके उसके मन स्थिति पे क्या असर पड़ेगा। और जो दर्शक देख रहे हैं वो भी जरा इत्मीनान से सोचिए, और सभी वर्ग के सोचिए, बात किसी एक वर्ग की नहीं है। अब वर्तमान दौर में समानता समानता की जहां बात आ गई होगी तो वो उसमें सभी वर्ग शामिल होना चाहिए। बिल्कुल सही है। बच्चों के मध्य आज मतभेद पैदा करना, सरकार ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि एक देश को आपस में लड़ाने का काम कर दिया। देश में एक गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर दी आज। इसके अलावा क्या ऑप्शन है? सरकार असहाय है, अब वापस नहीं ले सकती, क्योंकि वापस लेती है तो दूसरे दिन सरकार गिरती है। अभी भी एक रास्ता यह है कि जो राजनीतिक दल हैं, जो सवर्ण प्रतिनिधि वहां बैठे हुए हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि एक बार इस पे आवाज उठाएं, अन्यथा रिजाइन करके वापस आए। सरकार दोबारा बनेगी, हम दोबारा जिता के भेज देंगे, लेकिन एक बार रिजाइन करें या अपनी आवाज उठाएं। लेकिन मुझे दिख रहा है इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है, एक सिंगल पर्सन ने भी आवाज नहीं उठाई। एक हाथ किसी ने उठाई भी है तो दबा आज दी, सुना उत्तर प्रदेश के किसी विधायक ने आवाज उठाई है, ये वो सुनने दबा में दी आया। जाती हैं आवाजें। और हम्म। आप देखिए, एक ने जो सिटी मजिस्ट्रेट थे बरेली के, उनने रिजाइन किया तो उनको रिजाइन किया। निलंबित कर दिया, उनका हेडक्वार्टर फिक्स कर दिया, रातों रात बंगला खाली करवा दिया, रातों रात बंगला। वो अनशन पे बैठ गए। आज सवाल ये है, ना तो आप सरकार, मरने दे आप रहे हैं ना सरकार जीने में दे रहे हैं। हैं, बिल्कुल सोचने की बात तो सरकारों के लिए कि आप सरकार में हैं, आप कहीं पर भी हैं, लेकिन आप जिस तरह से अपने भविष्य को बांट रहे हैं, तो बांटने के बाद आप भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, नहीं क्योंकि है देश ही सुरक्षित। सुरक्षित नहीं आप रहेगा तो फिर सोचिए, क्या होगा? जब देश का हित आप सोच रहे हैं, आप राष्ट्र का हित सोच रहे हैं, तो निश्चित बात है आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और खुद स्वयं वैमनस्यता के आधार पर बच्चों में आपस में जात बिरादरी का भेदभाव कर रहे हैं, जो कभी नहीं हुआ आज तक। ये स्थिति पैदा सरकार ने कर दी। मेरे को आश्चर्य होता है कि क्या हो गया है हमारे पीएम साहब को, क्या हो गया है होम मिनिस्टर को, इस दिशा में ये बिल लाना, मतलब इतने शांतिपूर्वक इसको प्लेस कर दिया गया और कोई भी राजनीतिक दल ने एक आवाज नहीं उठाई। आश्चर्य का विषय है। वोटों की खेती के चलते वैमनस्य की खेती हो जाएगी सर, उसकी फसल बिल्कुल। काट ले जाएंगे। हम तो यही देख रहे हैं कि हमारे जो भविष्य है, देश के जो आगे भविष्य कर्णधार बनने वाले हैं, उनका हम्म। भविष्य ही खतरे में डाल दिया। अब वो जेल में जाएंगे या अपराधी गिल्टी कॉन्शियस से पढ़ाई कर पाएंगे, या उनकी मानसिकता क्या होगी, साइकोलॉजी क्या होगी पढ़ते समय, ये स्थितियां कहाँ ले जाएंगी देश को, ये किसी भी व्यक्ति विशेष या राजनीतिक दल ने नहीं सोचा। और ये सोचने का विषय है, जब एक बच्चे का फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जाएगा, वो हम्म। उसमें अगर ये भरता है कि मैं साहब कोई ऐसी टचेबिलिटी नहीं करूंगा, भेदभाव नहीं करूंगा, तमाम सारी कानूनी कार्रवाई की कराई जाएगी, तो उसकी मानसिकता क्या होगी, वो क्या पढ़ पाएगा, या मेरिटोरियस बन पाएगा, या प्रतिभावान बन पाएगा, वो क्या देश की सेवा कर पाएगा। वैसे ही देश से पलायन हो रहा है प्रतिमाओं का, आपके आरक्षण के चक्कर में। और आप आरक्षण भी कंटिन्यू किए हो, और इधर सवर्णों को अब जो 50% मिलता था, उसे खत्म कराने की व्यवस्था आपने यहाँ कर दी। ये व्यवस्था है, सरकार ये सोच के चल रही है कि 75% से हमारी सरकारें चलती रहेंगी। हमें देश नहीं चलाना, हमें सरकार चलानी है सिर्फ। बहुत फर्क होता है, बहुत आपने बिल्कुल ठीक बात की। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल मिश्रा जी, धन्यवाद आप धन्यवाद। हमारे साथ में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल मिश्रा थैंक जी यू सो वरिष्ठ एडवोकेट हमारे साथ जी, लगातार हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि नए यूजीसी कानून के क्या क्या रिप्लिकेशंस हो सकते हैं, कैंपस में क्या हो सकता है, इसको लेकर क्यों कहा जा रहा है कि सवर्णों को टारगेट कर रही है
जनरल कैटेगरी को टारगेट कर रही है मोदी सरकार। आप इस मसले के ऊपर क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें लिखा जरूर बताइए, और लगता है आपको कि इसे शेयर करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिएगा।